3 सुपर पावर है। उसमें सबसे ज़्यादा अहम चीज़ आती है पितृ, उसके बाद आते हैं आपके कुल देवी देवता और उसके साथ में आते हैं आपके खुद के। ससुराल में पितृदोष नहीं है तो क्या उसके कुंडली में जो पितृदोष है वो उस ससुराल को इम्पैक्ट करेगा? अगर किसी बेटी के कुंडली में है और वो ससुराल पक्ष जा रही है, वहाँ नहीं है, तो बिल्कुल ससुराल वाले इस बात से टेंशन ना लें कि नहीं इसके पितृ में प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ होगा, ऐसा नहीं। अरे एक नहीं 100 भाग के हैं तब जाके बेटी हुई है, ठीक है ना। तो आप समझिए उसकी ताकत। लोग बाग बेटियों को मार रहे हैं, लोग बाग बेटियों के साथ गलत कर रहे हैं, लोग बाग इतना सबसे ज़्यादा मैं हमेशा बोलता हूँ, पहली चीज़ अपने यहाँ से अपने लाइफ से ना। आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो लोगों के बीच में बहुत कॉमन है और एट द सेम टाइम थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, क्योंकि हमने अक्सर सुना है कि बहुत से लोगों में या बहुत से घरों में बहू को पितृ पूजा या पितृ रिचुअल्स करने का अधिकार होता है और किसी घरों में नहीं होता। लेकिन ये सिर्फ क्या एक परंपरा है या कोई रिचुअल है या सच में इसके पीछे कोई लॉजिक है? आज इन्हीं सब बातों को हम समझेंगे कि एक बहू का पितरों के साथ क्या स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, और इन्हीं सब क्वेश्चंस के ऊपर हमारे साथ आज बात करने वाले हैं डॉक्टर मानव गुप्ता जी। तो चलिए स्वागत करते हैं सर का और सर से ही इस कंफ्यूजिंग टॉपिक के बारे में समझते हैं। हेलो सर। हर हर महादेव। हर हर महादेव सर, वेलकम टू द एपिसोड। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। कैसे हैं सर आप? बस महादेव जी की कृपा है मुझ बिल्कुल पे भी सर। और आप पे भी। बिल्कुल सर, हमेशा उन्हीं की रहती है। जी। सर जब मैंने इस टॉपिक के बारे में पढ़ा था, जब देख रही थी मैं इसको, तो मेरे दिमाग में ये क्या आया था कि हाँ इसका आंसर तो मानव सर के पास से मिलेगा, क्योंकि ऐसे कंफ्यूजिंग टॉपिक के आंसर ना आप ही दे सकते हो। तो सर बहू का जैसे कॉन्सेप्ट हमने सुना है कि पितरों में उनको कई घरों में ऐसा होता है कि उन्हें अधिकार नहीं होता, किन्हीं के घर में होता है। तो सर ये एक्चुअल है क्या, उनका स्पिरिचुअल कनेक्शन क्या है पितरों के साथ? जी, तो देखिए सबसे पहली बात ना, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इतना ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट है कि हर व्यक्ति को इसको जानना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी कॉन्सेप्ट है ये। मतलब इंटरेस्टिंग, जब आप अगर इंटरेस्ट ले रहे हो और आ रहा है इसके अंदर, यानी कि पितर खुद चाहते हैं आप इसके बारे में जानो। और ये इतना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपके पास में हम बेसिक चीज़ से स्टार्ट करते हैं। 3 सुपर पावर है, 3। उसमें सबसे ज़्यादा अहम चीज़ आती है पितृ, उसके बाद आते हैं आपके, मतलब साथ साथ में कहें तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, कुल देवी देवता और उसके साथ में आते हैं आपके खुद के ईष्ट देव, यानी कि आपका सबकॉन्शियस माइंड को जो इनलाइन करते हैं मेनली, ठीक है। तो ये इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको कुछ भी चाहिए, कुछ भी यूनिवर्स से, जैसे कहते हैं ना मैनिफेस्ट कर लो, मांग लो। अरे ऐसे ही मांग लो कि ऐसे ही मिल जाएगा, उसका एक प्रोसेस है। यूनिवर्स कैसे देगा, वो एनर्जी आप तक कैसे आएगी, ठीक है। तो वो ये वाहक के तौर पे ये लेकर आने वाले, एनर्जी आप तक पहुंचाने वाले हैं पितृदेव, और इनको समझना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपने जो टॉपिक उठाया ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेरे पास में भी मोस्टली ऐसे सवाल आते रहते हैं मोस्टली कि लड़कियां क्यों नहीं इसमें शामिल हो सकती हैं, है ना। बहन हो गई, बेटियां हो गई, बहुएं हो गई, ये इन बेचारी का क्या कसूर है, हाँ। ये इसमें शामिल क्यों नहीं हो सकती, है ना। तो देखिए, अगर हम बहू की बात करें, बहू और बेटी का दोनों का कॉन्सेप्ट बहुत अलग अलग है हालांकि, बट हम दोनों को ही शामिल भी कर देंगे, ठीक है, इस क्वेश्चंस के साथ में। यहाँ पे अगर बहू की बात करें, बहू देखिए, बहू कर सकती है, ठीक है। बेटा अगर नहीं है या उसकी गैरहाजिरी में या उसके साथ मिलकर भी, ठीक है, बहू कर सकती है, ठीक है। और क्यों, रीज़न है कि जब तक वो किसी घर की बेटी थी तो वो अलग उसके कॉन्सेप्ट चलते हैं, वो बेटी के फैक्टर में हम देखेंगे। बट उसकी जब शादी हुई, शादी का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप दो लड़का लड़की आपस में मिल रहे हैं या गृहस्थी बनाएंगे तो ये एक प्रोसेस है शादी का, ऐसा नहीं है। हमारे सनातन में बहुत डीप हर चीज़ को लेके गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दूसरा जन्म होता है, इसीलिए हल्दी लगाई जाती है, इसीलिए उस टाइम पे कंगन बनता है, इसलिए हर चीज़ होती है। पूरा शादी का कॉन्सेप्ट है आपका दूसरा जन्म। दूसरा जन्म कहते हैं शादी को। वो यही टाइम है, इसी टाइम पे आपके पितृ एक्टिवेट होते हैं। आप कईयों के अलग अलग रिचुअल के तरीके से इसे मनाया जाता है। कईयों के घर में मोस्टली हिंदुत्व जितने जुड़े हैं उसमें जो मैर कहते हैं, मैर भरा जाता है, जहाँ पितरों को बुलाया जाता है, आवाहन होता है ना। और अगर कोई लोग इस नाम से नहीं जानते तो वो इस शब्द से जानेंगे कि उनके यहाँ पर हाथ लगाए जाते हैं, हल्दी के लगाए जाते हैं, है ना। तो वो हैंड क्या है, सिग्नेचर है। अच्छा। जैसे कि आपका गोत्र जो है वो एक सूत्रधार है जिसके अंदर सारे के सारे पितृ उसके साथ में इनलाइन हो जाते हैं, ठीक है। आप कुछ भी चीज़ दान करते हैं गोत्र के अनुसार तो वो सारे पितरों तक आपके जाता है। लेकिन लड़की का तो गोत्र अभी चेंज हुआ है ना,
है ना। तो इसलिए किया जाता है मोस्टली लड़का करेगा, लेकिन लड़की ऐसा नहीं कि जो इस घर में आई, अगर पूरे विधि विधान से अगर उसकी शादी हुई है, अच्छे तरीके से शादी हुई है, तो वो सब कुछ पितरों का अपना कर सकती है। यहाँ पे ये ऐसा कहा जाता है कि नहीं जी लड़के करेंगे, नहीं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बट आपके अंदर की भावना जो है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इस पर डिपेंड होता है। जैसे एक सिंपल है, अगर आपके घर में कोई पानी मांगेगा तो आप उठा के पापा हो या आपके ससुर जी हो, आप दोगे ना, हाँ। है ना। तो ये इतना ही सरल है, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहिए। आप लड़कियां, मतलब लड़कियों में, अभी बेटियों की बात नहीं कर रहा मैं, बहुओं की, बहू तो बिल्कुल कर सकती हैं, बेटों के साथ में मिलकर कर सकती हैं, बेटे नहीं हैं तो वो खुद भी कर सकती हैं, इसमें कोई ऐसी आपत्ति नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे पिंड हो गए, उसके अंदर थोड़ा सा क्या नाम है कॉन्सेप्ट अलग होते हैं, वो भी अगर अगर पंडित है कोई ढंग का तो वो पिंडदान भी आपसे करा सकता है। समझने वाली बात है, यहाँ पर लोगों ने इस मैटर को इतना डिस्टर्ब कर दिया है, एकदम अलग तरीके से रख दिया गया। अरे भाई आपके घर की वो वधू है, आपके घर में आज एक, आप उसे कह रहे हैं एक रिचुअल ना करने के लिए, वो आपके घर के अंदर आपके बच्चों को जन्म दे रही है, आपके वंश को जन्म दे रही है, आपके आगे पूरे के पूरे खानदान को चलाने के लिए वही तो जिम्मेदार है ना। उसके अंदर एक ऐसा मतलब एक तरीके का आप कह लीजिए सिस्टम भगवान ने बनाया है कि दोनों के मिलन से आप जनरेशन्स बन रही है, और बना तो वही रही है ना, उसी के अंदर तो जन्म हो रहा है बच्चे का। आपको आप कहते हो हमारे ये चिराग है घर का, अरे चिराग देने वाली तो वही है। बिल्कुल। चिराग क्यों कह रहे हो कि नहीं नहीं हाँ ये काम कर लेगा, हमारे कुल का ये काम कर लेगा, पिंडों का ये काम कर लेगा, लेकिन आप कह रहे हो कि वो नहीं करेगी हाँ, जो उसे लाने वाली इस दुनिया हाँ, जो में। उसको लाने वाली है, ठीक है। तो ऐसा लोगों ने बहुत अलग कॉन्सेप्ट तरीके से रखा है। इसके अलग अलग मायने क्या है, एक्चुअली उसकी पावर ज़्यादा है। अच्छा। स्त्री की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा पावर है, आदमी से कई हजारों गुना ज़्यादा उसकी पावर है। एक कोई बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट में मैं समझाता हूँ कि एक बोतल है, इस बोतल के अंदर बहुत सब चीज़ें भरी हुई है, और अगर ये कहीं पे भी पूरी पावर है, ये सक्षम है अपने आप में, बोतल प्यास भी बुझा सकती है, लेकिन अगर ये गिर गई तो एक सब खिंड जाएगी, सब खराब हो जाएगा, है ना। तो इसलिए इसके ऊपर कैप लगाई जाती है ना, कि वो कंट्रोल हो जाए, पानी उसी के अंदर है। ये एक कॉन्सेप्ट होता है। आदमी की पावर एक्चुअली बहुत छोटी सी है, वो रक्षा कर सकता है, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा, इस जगह बहुत सारे लोग कहेंगे कि अगर औरत रक्षा नहीं कर सकती, कर सकती है, बहुत अच्छे से कर सकती है। उसको अपने आप को, अगर अपनी ताकत को कंट्रोल कर लिया जाए, ये 16 श्रृंगार ऐसे नहीं हुए, ठीक है। अगर लेडी एक, अब मैं वापस कॉन्सेप्ट पे आता हूँ पितरों के, अगर उसने अपनी सारी ताकतें कंट्रोल कर रखी हैं, ठीक है, तो वो सब चीज़, सारे कर्मकांड खुद कर सकती है, अच्छा। ठीक है। अगर लेकिन अब वही घर में आई है और वही पितरों की, अरे तुम्हारे माँ बाप ने क्या करा, लड़के को अगर ये कहती है तुम्हारे क्या पितर थे, क्या करके गए, सब चीज़ें, अगर वो इस भाव से पूजा करती है, ठीक है, तो पितरों को भी प्रॉब्लम होगी, उसको खुद को भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे उसका भाव, उसकी ताकत को चैनलाइज करने के लिए उसका हाथ लगवाया जा सकता है, लेकिन कर्ता जैन से, है ना, वो एक प्रोसेस बनाया गया है, क्योंकि ज़्यादा उसके डिटेल में कोई नहीं गया, कोई समझाने के लिए आगे नहीं आया कि नहीं भाई किस तरीके से अगर गलती भी हो रही है, कोई कैसी धारणा होनी चाहिए जब आप वो कर्मकांड कर रहे हैं, तो वो चीज़ें कोई समझाता नहीं है। पंडितों के पास भी इतना टाइम नहीं है, वो फटाफट से अरे भाई ठीक है तुम रहने दो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे को लेक्चर दूंगा तुम्हारी भावना कैसी होनी चाहिए कैसे नहीं, जब तक तो मेरा दूसरी जगह अपॉइंटमेंट का टाइम हो जाएगा। तो इसलिए कोई डिटेल में जा नहीं रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती हैं, ठीक है ना। उनका एक तरीका है, तत्व है, उनके तरीका अगर वो फॉलो करती हैं, वो बिल्कुल सारी क्रियाएं वो भी कर सकती हैं। लेकिन सर इस चीज़ को जो कंफ्यूजिंग बनाता है वो है उनका गोत्र, कि वो दूसरे घर से आई हैं तो उनके पितर, वो वहाँ के जो पितर थे वो लागू होते हैं उनके ऊपर, लेकिन अब जब उनकी शादी हो गई तो वहाँ उनके ऊपर इस घर के पितर लागू होते हैं। ये देखिए, ये आपने बात तो ठीक करी, लेकिन क्या है कि जब शादी हो रही है ना, अगर सही से रिचुअल उस टाइम पे फॉलो हो रहे हैं, तो ये गोत्र उसी टाइम पे ही चेंज हो जाता है। चेंज कैसे होता है कि जब भी लड़का, जैसे कोई मतलब वो है जो भी ग्रूम है, ठीक है ना, ये वहाँ पर गया, लड़की को शादी करी है, उसके बाद में ये एक रिचुअल होता है, वो पहले उसके घर जाता है। घर जाने के बाद वहाँ से अलग अलग तरीके से अलग अलग रिचुअल फॉलो होते हैं उनके यहाँ पर, कि कई लोग अपने गोदी में बिठाते हैं, कई लोग उसे कुछ चीज़ें होती हैं, मतलब वहाँ पे हाथ लगवाते हैं, है ना, मैर के अंदर, अलग अलग तरीके। लेकिन ये क्या कर रहा है, वो ये कर रहा है कि वहाँ से इजाज़त ले रहा है पितरों से,
अच्छा। पहले जाकर शादी हो गई, उसके बाद उनके पितरों से, लड़की के पितरों से जाके इजाज़त ले रहा है कि देखो आपके घर की बेटी है, अब मैं इसे लेके जा रहा हूँ, और वहाँ पे वो कसम खा रहा है कि अब इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। अच्छा। ठीक है, आज से इसका गोत्र मेरे यहाँ का चलेगा, मैं अपने से ज़्यादा इसको मान सम्मान दूंगा, सब चीज़ दूंगा। फेरो के टाइम पे उसने जो प्रतिज्ञा करी थी, वो वहाँ पे एक तरीके से बहुत शॉर्टकट के अंदर वो उस पर सिग्नेचर लगा रहा है, लास्ट सिग्नेचर साइन है वहाँ पर। वो जब चाहे वो हाथ में लेकर मतलब हाथ थपके लगा रहा है ना, अलग अलग तरीके से हो रहा है, लेकिन वो कर रहा है। वापस फिर लड़की, अब लड़की को लेकर अपने घर जाता है, वहाँ पर जाके वो लड़की हाथ लगा रही है अपने ससुराल के अंदर मेहर में, है ना। यानी कि वो, अब देखिए आपकी फिंगर है ना, ये यूनिक है, सिग्नेचर है ये, आपके सिग्नेचर से भी ज़्यादा आपके सिग्नेचर कॉपी हो सकती है, ये नहीं होती है ना। तो ये अपने वो सिग्नेचर वहाँ पर लगा रही है। वहाँ पे सारे जितने भी और पहले सबके जो बड़े बुजुर्ग हैं वो अपने हाथ लगाते हैं, यानी कि ये सारे इसके साक्षी हैं, सबने इसकी गारंटी ली है लड़की की, इस विवाह की साक्षी बने हैं सारे, उनकी देख रेख, वो विटनेस हैं, उनकी विटनेस के अंदर ये ऐसा हो रहा है प्रोसेस। तो फिर उसका गोत्र चेंज होता है कि अब आगे से ये इस घर से सारे रिलेशन सब चीज़ होंगे और चलेगा। अब लेकिन एक यहाँ पर एक बात और, मैं कॉन्सेप्ट एक बहुत चीज़ बोलूँ कुंडली की, कि अगर वो जिस घर में गई है उस घर में पितृदोष है अगर, तो ये बहुत क्लियरली होगा कि पहले वाले जिस घर में थी वहाँ पर भी पितृदोष होगा। अच्छा, ये इतना इंटरकनेक्टेड होता है? हाँ, आपके घर के अंदर जितनी भी कुंडलियाँ हैं सारी आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है कि एक की कुंडली में पितृदोष है दूसरे में नहीं दिखेगा, दिखता है। ठीक है, थोड़ा कम ज़्यादा वो अलग अलग मैसेजेस हैं। ठीक है, जितना जैसे पितृदोष ठीक होने लग गया, आपने रिचुअल फॉलो कर गए, आगे के बच्चे जो आएंगे उनकी आस्ते आस्ते कम पितृदोष आएगा उनकी कुंडली में। अच्छा। और इसकी श्रेणियाँ होती हैं, ये अलग अलग तरीके से देखा जाता है। तो जैसे अगर बहू आई, तो बहू ऐसा नहीं कि अब यहाँ इस घर के अंदर अगर पितृदोष है तो वो कहेगी अरे मैं, क्योंकि बहुएं मोस्टली ऐसा कई बार करती हैं, अरे मैं तो अपने घर में तो ठीक थी, यहाँ आके यहीं के पितृदोष ऐसे हैं, यहाँ पे पितृ ऐसा नहीं है। आप अपनी कुंडली दिखाइए, आपके घर के अंदर वजह दूसरी हो सकती है, हो सकता है वहाँ फाइनेंशियल इश्यूज ना हो, वहाँ पे दूसरे टाइप का पितृदोष हो, वहाँ पर हो सकता है आपस में किसी की बन ना रही हो। ठीक है, शादी ब्याह में प्रॉब्लम आ रही हो या अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही हो। अब आपके कर्मानुसार आपको एक घर मिला है दूसरी जगह, आप उस जगह जा रहे हो, तो कुंडली आपके घर में जो बच्चा पैदा हो रहा है उसकी भी पहले बन चुकी होती है। आपके घर में जैसी जगह पे किचन है, वो आगे जो बच्चा पैदा हो रहा है वो उसकी मंगल देव वहाँ पर वो वैसे ही मिलेंगे। अच्छा। ठीक है, गलत जगह है वो नीच के आएंगे, गलत जगह अलग कंडीशन में आएंगे। ऐसे ही माँ जहाँ पर सो रही है, अगर नेगेटिव किसी जगह पे सो रही है, ठीक है, तो आपके अगर जैसे कि आप साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में सो रहे हैं तो अलग इम्पैक्ट आता है। ठीक है ना, अगर आप वेस्ट साइड में है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में अगर सो रहे हैं तो वहाँ पर अलग इम्पैक्ट आता है, वहाँ पर आपको मेंटली डिस्टर्ब बचाएगा। तो यानी कि उसमें बच्चे की कुंडली में भी वो चीज़ें पहले से, यानी कि एक सिंपल तौर पे पहले से लैंड तैयार है, उस पर कौन सा प्लेन वहाँ पर लैंड करेगा, ये पहले से कौन सी आत्मा आपके घर में आएगी अपने कर्मानुसार, आपका घर, आपके माँ बाप, ये सब पहले से इन्हीं के द्वारा आपकी वहाँ पे तभी जन्म होता है। नहीं तो आप इसी घर में जन्म क्यों लिए, एक बहू इसी घर में क्यों आ रही है, सोचने वाली बात है ना। इसी घर में क्यों आ रहे, क्योंकि आपके कर्मानुसार वो घर आपके लिए चुना गया है। ठीक है, तो इसीलिए बहुएं मोस्टली ऐसा ना करें, क्योंकि जाकर वो, मैंने मोस्टली ऐसे केस आते हैं कि मैं कोई ऐसा नहीं कर रहा कि उन्हें जिम्मेदार मान रहा हूँ या उन्हें नीचा दिखा रहा हूँ, नहीं, लेकिन आपके आप अपनी ताकत को समझिए, आपके पास में बहुत पावर है, उस पावर को समझिए, और इस घर का उत्थान भी आप कर सकते हो और उसको डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, आपके हाथ में भी है। ठीक है, आप अगर वहाँ जा रहे हो, वो पितरों की जो ताकत अब तक वहाँ पे बच्चे जो हैं, जो उनके जो मतलब ये कह लीजिए सास ससुर आपके रहे, जो भी, वो उसकी ताकत को समझ नहीं पाए या कंट्रोल ठीक से अच्छे से बैलेंस नहीं कर पाए। आपको मौका मिला है, आप कर सकते हो। बट मोस्टली यहाँ पर लोग गलतियाँ करते दिखते हैं कि वो उल्टा जाकर वहीं के लोगों को कोसते हैं, वहीं के पितरों को कोसते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ये पितरों के साथ में, और वो पावर है, वो अगर आप सही से करते हो तो बैलेंस हो जाता है। ओके। तो सर, जैसे अभी आप एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे थे, कुंडली की बातें कर रहे थे, तो मेरे माइंड में एक सवाल आया कि अगर किसी बहू की कुंडली में, जैसे पहले वो बेटी थी ऑफ कोर्स, तो उसकी कुंडली में अगर पितृदोष है और जिस ससुराल में वो जा रही है उस ससुराल में पितृदोष नहीं है, तो क्या उसके कुंडली में जो पितृदोष है वो उस ससुराल को इम्पेक्ट करेगा? नहीं, देखिए इस जगह आपने बहुत अच्छी बात है अपनी पूछी। पहली बात तो ऐसा चांसेस बहुत कम होते हैं। दूसरा, यहाँ पर क्या होता है कि उसके खुद के कर्माज़ब अच्छे हैं।
ठीक है। तो अब अगर उसके कुंडली में पितृदोष रहा भी और उसे ससुराल ऐसा मिल रहा है जहाँ पे पितृदोष नहीं है, तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएं, क्योंकि अब वो दोष खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब एक हस्बैंड वाइफ जब मिलते हैं, जब जैसे जैसे कुंडवा बड़ा होता है, सबकी कुंडली आपस में पॉजिटिव नेगेटिव सब आपस में मैच होने लग जाती है। हस्बैंड वाइफ हैं, इनकी कुंडली बिल्कुल आपस में मैच होने लग जाती है। इनफैक्ट मैं इतना कहता हूँ कि एक लोई का पार्ट है, उन मतलब लोई मतलब आटे की जो लोई बनाते हैं ना, उसका पार्ट ये दोनों है, उसको दोनों को अलग करा जा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, हस्बैंड वाइफ। तो यहाँ पर ये बिल्कुल टेंशन में ना लेकर आए कि भाई पहले इसके पितृदोष था और अगर आपके यहाँ पे नहीं है तो वो बैलेंस है, फिर ऐसा नहीं है। क्योंकि वो उसकी कुंडली अब एकदम, मान लीजिए कोई बड़ा व्यक्ति है, जब जन्म लिया था उसकी कुंडली में पितृदोष आया है ना, अब उसने सब कुछ ट्रीट कर लिया, अच्छे से करा है, बहुत दिल से करा है, दान करे हैं, पुण्य करे हैं और अच्छे से वो बैलेंस भी हो गए, लेकिन उसकी कुंडली में तो वही रहेगा ना, लगन चक्रा तो नहीं बदलेगा। अब वो चाहे कुछ भी कर ले, चाहे सन्यासी बन जाए, लेकिन लगन चक्रा तो वही रहेगा ना। उसकी लगन चक्रा में लिखा जरूर होगा कि आगे ऐसा ऐसा होगा, लेकिन रहेगा तो वही। वहाँ पे पितृदोष दिखाएगा, कोई नया पर्सन है वो तो देखेगा कि हाँ यही है, बट उसकी पितृदोष देखने के लिए अभी जो नए जन्म ले रहे हैं उस घर के अंदर बच्चे, वो बताएंगे फिर चीज़ें किसके घर के अंदर कितना पितृदोष है। क्योंकि कुंडली एक मैसेज के तरीके से काम करती है, दूसरी दुनिया से जो हमारे पास में मैसेज आता है उसके तरीके से काम करती है। इसीलिए कभी भी हमें जो कुंडली एनालाइज करनी होती है वो डायरेक्टली ऐसे नहीं करते कि हाँ जी, बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं मेरे पास में। अभी एक इसी के पीछे मैं एक बताता हूँ। एक लेडी का ऐसे कॉल आया, बहुत परेशान है, उनके हस्बैंड उनके बेटे को लेके चले गए, वो बहुत टाइम से परेशान है। वो आके उन्होंने मेरे पास में काफ़ी टाइम से बात ऐसी चल रही थी कि आप सर टाइम दीजिए टाइम दीजिए। जब दिया उन्हें टाइम बताया, तो मतलब जब उन्होंने ये प्रॉब्लम मेरे को आगे रखी कि ऐसा ऐसा, तो पहले ही पता लग गया कि आपके यहाँ पे साउथ वेस्ट एरिया में प्रॉब्लम है, आपके इसमें पितृदोष है। अभी उन्होंने डिटेल नहीं दी थी, बट डिटेल जब उन्होंने जब ऐसे बताया बात, तो ये चीज़ बहुत क्लियर है कि उनके बेटे की भी कुंडली में लिखा होगा अपनी माँ से दूर जाना। अच्छा। ठीक है, तो हमने ये बहुत पहले ही बोल दिया कि आप जो बता रहे हैं, आपके जो 5th हाउस में शनिदेव है या केतु महाराज ऐसे बैठे हैं विराजमान होके, तो आपके जो और 7th हाउस, 5th हाउस और 7th हाउस में प्रॉब्लम है। और ये सिर्फ आप ही के नहीं, आपके पति के भी मिलेगी और बेटे के 4th हाउस में प्रॉब्लम मिलेगी। ठीक है, और ये जब उनकी कुंडली एनालाइज करी गई, देखी गई, तो पहले उनकी जब देखी तो ठीक है, वही सेम पोजीशन वहाँ पर मिली। फिर उनके बेटे की भी मिली कि बेटे के 4th हाउस में केतु महाराज बैठे थे, अपनी माँ से दूर जाना वो लिखा ही था। तभी अगर वहाँ पे राहु होते तो वो अपने पापा को तंग कर देता, ठीक है, कि मेरे को मम्मी के पास जाना है। ठीक है ना, तो वो अभी शांति से था, उसके पापा ने 2 बातें बोली, वो मैनिपुलेट हो गया, हाँ जी हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मम्मी से दूर रहें, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ राहु होते तो वो छोड़ता ही नहीं अपनी माँ को। अच्छा। मजबूर होना पड़ता। अब कोई बच्चा आके कहे कि नहीं मेरे को तो मम्मी चाहिए, कोई भी बंदा मजबूर से नहीं कर सकता फिर, अगर ऐसा है ना। तो वो मजबूर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ग्रह, हर एक चीज़ आप देख रहे हैं सामने एक पर्सनैलिटी है, बट उसके पीछे के ग्रह जैसे हैं वो वैसे ही पर्सनैलिटी है। अच्छा। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट है। अगर किसी बेटी के कुंडली में है और वो ससुराल पक्ष जा रही है, वहाँ नहीं है, तो बिल्कुल ससुराल वाले इस बात से टेंशन ना लें कि नहीं इसके पितृ में प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ होगा, ऐसा नहीं है। सर, हमने ना बहुत बार सुना है ऐसे कि कोई बहू शादी करके अपने नए घर में जाती है तो वो अपने पितरों से या उस घर से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करती है, तो फिर उसके साथ जो भी पितृदोष उस ससुराल पर होते हैं वो उसके साथ भी होने लग जाते हैं। तो सर इस केस में वो जो अटैचमेंट होता है वो क्या उसके लिए बर्डन हो जाता है फिर? देखिए, ये बर्डन है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये वो व्यक्ति ही डिसाइड करेगा। ठीक है, और अगर मैं डिटेल डीप में जाऊं तो आप अगर परेशान हैं, आप सबसे पहले अपनों के पास ही जाओगे या किसी ऐरे गहरे के पास में चले जाओगे? ऑफ कोर्स अपनों के पास, है ना। क्यों? क्योंकि उनके साथ आपकी फीलिंग्स का बाउंड है। आपको पता है कि भाई मेरे माँ बाप मेरे साथ खड़े हो जाएंगे, मेरे दोस्त खड़ा हो जाएगा, मेरे भाई बंधु खड़े हो जाएंगे, और इनमें भी आपको फिर इसमें और जितना ज़्यादा काम है आप उसी हिसाब की फीलिंग्स के पास जाओगे। हाँ, है ना। अब कुछ चीज़ें ऐसी है जो दोस्तों से काम चल सकता है, तो आप पापा मम्मी को नहीं बोलोगे, चलो दोस्तों से बोल दोगे, है ना। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको पता है दोस्त हाथ खड़े कर देंगे। आजकल मोस्टली कोई हेल्प मांग लो तो दोस्त हाथ खड़े कर देंगे, है ना, तो पता है पापा मम्मी करेंगे इस जगह पर हेल्प, तो आप वहीं जाओगे ना। तो ऐसे ही तो वो है, उन्हें पता है कि आप उनकी बात समझ रहे हो। अच्छा, ठीक है, तो वो कुछ अच्छा करने के लिए, पितृ कभी किसी का बुरा नहीं करते, सबसे पहली कॉन्सेप्ट बात। ठीक है, उन्हें सिर्फ गिव एंड टेक के रूल में है वो जो लागू कर दिया गया है महादेव जी के द्वारा। वो चाहते थे पितृ भी कि हम, क्योंकि जिस जगह पर हैं उस जगह पे जो अग्नि है, उस अग्नि में वो जल रहे हैं, जो फंसे हुए हैं, वो वहाँ से आज़ादी चाहते हैं।
और वो चाहते हैं आपके लिए कुछ करें, लेकिन पहले वो वहाँ से तो आज़ाद हों। और आप अगर यहाँ से उनके लिए कोई तर्पण कर रहे हैं, जो आज़ादी अगर दे रहे हैं उन्हें, तो वो उल्टा आप ही के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। बट इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अगर आप बुरी तरीके से देख रहे हो कि अरे भैया ये तो मेरे को बोले जा रहे हैं, मेरे को दिख रहे हैं, हाँ। कोई कहते हैं कि हमें पितृ दिख रहे हैं, अपने बेटे से तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, हमारे को बोल रहे हैं, कई मेरे पास में ऐसे भी कॉन्सेप्ट आते हैं। तो देखिए अच्छी बात है, आपको बता तो रहे हैं, आपसे जुड़ाव फील कर रहे हैं, आप वो चीज़ करो तो आपको लाभ भी सबसे ज़्यादा आपको देने वाले हैं वो। अच्छा। ठीक है, लेकिन अब लेने का तरीका सबसे मेन चीज़ है कि आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हो या बर्डन समझ रहे हो। ठीक है, अगर आप अटैच हो तो मुझे लगता नहीं कभी भी कि आप उसे बर्डन समझोगे, फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ही लगेगा आपको कि हाँ ये मेरे को कर्तव्य है, मेरा मेरे को करना चाहिए, और फिर अपने आप में ही आपको वो बचाते भी जाएंगे और खुशियाँ भी देंगे। अच्छा सर, अब यहाँ पे ना एक और क्वेश्चन आता है कि जैसे पितृदोष बहुओं के लिए तो हमने भी समझ लिया, लेकिन सर बेटियों की अगर हम बात करें कि बेटियां जब अपने घर पर होती हैं तो वो अपनी माँओं को देखती हैं कि वो अपने पितृ के जो भी रिचुअल्स हैं वो फॉलो कर रही हैं, तो वहाँ पर भी उन्हें ये सब नहीं करने दिया जाता या नहीं होता किसी के घर में। तो सर उस केस को हम कैसे समझेंगे कि बेटियों के ऊपर ये स्पिरिचुअल कनेक्शन जो है वो किस तरीके से काम करता है? ठीक है, तो यहाँ देखिए दोनों के लिए रूल्स अलग अलग हैं, ये बात समझने वाली बात है। क्योंकि बेटियां जो हैं, देखिए बेटियों के साथ में ना जब बेटा और बेटी होते हैं, ठीक है, तो इनके साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और कर्तव्य अलग अलग होते हैं दोनों के ही। हाँ। ठीक है, बेटे के साथ में अधिकार क्षेत्र आ जाता है। जैसे कहते हैं ना कि ये कोई भी चीज़ है तो बेटे का अधिकार हो गया, बेटे का अधिकार है। ठीक है, पहले से ऐसा चलता आ रहा है। क्यों चलता आ रहा है? क्योंकि बेटे का अधिकार होता है लेकिन उसके साथ साथ कर्तव्य भी जुड़ जाता है। ठीक है, अगर बेटा नालायक है, अगर बेटा माँ बाप का साथ नहीं दे रहा, तो वो अगर प्रॉपर्टी से भी या किसी भी चीज़ से उसे बेदखल भी कर रहे हैं, तो माँ बाप पे कोई भी इसका दोष नहीं लगता है। यानी कि उसका कर्तव्य है बेटे का माँ बाप को सही से अच्छे रखे, सब कुछ समझे, फैमिली को, कुनबे को पूरा अच्छे से रखे, और उसके बाद में उसे मिलना भी उसका अधिकार है, मिलना चाहिए। ठीक है, बेटी के साथ में अलग कॉन्सेप्ट है। बेटी के साथ में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है और जो उसके लिए मतलब उसका अधिकार भी है। वो क्या है, आप अगर उसे कुछ भी दे रहे हो तो वो दान में आएगा। हाँ। लेकिन दान क्या है? दान भीख नहीं है कभी भी। दान जिसको आप दे रहे हो ये उसका मुक्ति का तरीका है। आप उसको दे के दान अपने आप को मुक्त कर रहे हो अपने कर्मों से। तो बेटी के साथ में दान अगर आप दे रहे हो तो वो आपको क्या कर रही है? मुक्त कर रही है। यानी कि बेटी के पास एक ताकत है आपकी नज़र उतारने की, कर्म आपके बैलेंस करने की, बलाएं लेने की। अच्छा। आपके जो बहुत अच्छे कर्म है तब बेटी होती है। कहते हैं ना, बेटा हो रहा है तो भाग्य है, बेटी हो रही तो सौभाग्य है ना। तो बेटियां अगर हो रही हैं, और कई लोग कहते हैं कि जी बेटा ही नहीं हो रहा हमारे, है ना, बेटियां ही हो रही हैं। अरे आपके 95% कर्म बैलेंस है, इसलिए आपके बेटा नहीं हो रहा। क्योंकि बेटा होता यानी कि आगे आपने थोड़े बैलेंस और कर्म कर लिए तो आप ये पितरों के और कर्मों के तरीकों से मुक्त हो सकते हो। अच्छा। ठीक है, आपको तर्पण आगे और आगे की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पर क्या है, अब बेटी को आपने अगर कुछ भी दिया मतलब जो भी है तो वो दान के तरीके से किया, लेकिन अगर उसने आपके लिए कुछ भी करा, नज़र उतारी, कुछ भी चीज़ें उतारी, ठीक है, इसका कर्तव्य उसका बन जाता है कि वो आपको बलाओं से मुक्त करे। इसलिए कहते हैं बहन, बेटी और बुआ नज़र उतारती है, माँ बाप भी नज़र लगाते हैं। अब माँ तो लेडीज़ ही होगी ना, लेकिन माँ बाप भी नज़र उनकी भी लगती है। तो सबसे बेस्ट नज़र कौन उतार सकते हैं? बहन, बुआ और बेटी उतारते हैं। ठीक है, वो बलाएं ले सकते हैं। लेकिन अब वो अगर कभी खाली हाथ नहीं उतरवाने चाहिए, इसलिए पहले के टाइम पे उनके घर के अगर चाय भी पीने तो पैसे रख देते थे, है ना, कि कुछ इससे लेना नहीं है। रीज़न यही होता था। इसी वजह से पितरों के काम में भी वो हाथ नहीं लगाती है। रीज़न क्या है? अगर उसने कुछ मांग लिया तो यहाँ पर उनकी आत्मा और स्टक हो जाएगी। बेटी कर सकती है पितरों के सारे काम। मैंने पहले भी कहा कि फीलिंग्स अगर उसकी कुछ प्राप्त वाली नहीं है तो वो कर सकती है। ठीक है, वो खुद जो सक्षम है पितर वो आपको दे देंगे, उस बेटी को भी देंगे। लेकिन वो अगर कुछ मांगती है ना, कुछ भी, भाई आपने मंदिर के आगे गए, मंदिर में आगे जाके आप कह रहे हो भगवान जी मैंने ये चढ़ाया, लाओ मेरे को दे दो, है ना, ऐसी मोस्टली पितरों का काम आज समझ लिया है। कुछ भी दान कर रहे हैं, पंडित जी को खिला रहे हैं पितरों के नाम से, ये नहीं कि वो सोचते हैं इसका पुण्य पितरों को जाए, नहीं, ये सोचते हैं अब हमने पंडित जी को खिलाया, हमें तो कुछ मिलना चाहिए ना, लाभ तो हो, मैंने पितरों का इतना इतना बढ़िया कर रहा हूँ, मेरे को कुछ लाभ तो हो। आज का जो जीवन है ना, हम ये सात्विक जीवन में आ ही नहीं रहे। ये सारा तमस और रजस, ये सब हम इसके पैटर्न पे चल रहे हैं। ठीक है, तो पितरों को हम बहुत अलग कॉन्सेप्ट से ले रहे हैं। कुछ करते ही अरे हमें कुछ मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए।
ठीक है। तो यहाँ पर अगर ऐसा बेटी करती है कोई, तो पितरों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि फिर तो वो और बंध जाएंगे। बेटा अगर कर रहा है कुछ तो वो उसके लिए कर सकते हैं, वो मांग रहा है, और अगर वो जायज़ नहीं है तो उसको नहीं भी दे सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। पितरों को कोई अभिशाप नहीं लग रहा, माँ बाप को कोई अभिशाप नहीं लग रहा। लेकिन लड़की अगर कुछ कर रही है तो उसका फिर वो उतारा जाना बन जा रहा है। तभी वो चाय भी पी कर आते थे तो उसके आगे पैसे रख देते थे कि भैया ऐसा है, कोई यहीं का ये मैटर ख़त्म है, ठीक है, आगे नहीं जाएगा। ठीक है ना। तो ये तरीका होता है, कॉन्सेप्ट अलग होता है बेटी का और बहू का। अब बहू तो पूरा उस वहाँ की गोत्र के अंदर शामिल हो गई, सब चीज़ हो गई, ये एक रूल कह लीजिए, दो अलग है। अब बेटी का सबसे ज़्यादा रूल ये होता है, बेटी बुआ बहन ये जो होते हैं ये पितरों के काम में इसीलिए इसको ज़्यादा शामिल नहीं कराया जाता। शामिल मतलब इनके हाथों से नहीं कराया जाता, अगर ये करते हैं तो फिर इनको देना बन जाता है। इसलिए घर में शादी होती है, बुआ का नेक होता है, हाँ। ठीक है, कि अब इसने आके पितरों के काम करवाए हैं, हाथ लगवाए, आपकी शादी करवाई है आपके यहाँ पे बच्चों की, तो आप इसको देकर भेजेंगे कुछ, अच्छा। ठीक है ना। उस जगह पे और अब मासी अगर कोई आई तो ठीक है, बच्चा है अगर वो है, वो छोटी है, मतलब जिनकी शादी उनके छोटी है तो वो दे देते हैं, कोई बात नहीं, बढ़िया, एक आजकल एक चलन बन गया तो खुशी से दे रहे हैं। लेकिन जहाँ पे हक से बुआ खड़ी होती है, मेरे को चाहिए, रीज़न क्या है? रीज़न क्योंकि उसने वो चीज़ें करी है, वो रिचुअल है, उसने वो वहाँ पर अपने जो एक पैटर्न जो है उसका वो उसने निभाया है पहले, कि वो काम आपका करवाया है, वो चीज़ करी है, वो बलाएं उतारी है, वो ली हैं, और फिर अब वो आप उसको देना बन जाता है। अब मैं ये नहीं कहूँगा, यहाँ पे वो लड़कियाँ भी थोड़ा सा कहीं जगह पे मैंने देखा है कि गलत कॉन्सेप्ट आ रहा है कि नहीं जी मेरे को तो यही चाहिए, मेरे को तो यही हाँ। चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने ऐसा, मैं भी बहुत ऐसे देखता हूँ कि मेरे को तो ये चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आज जलन इतनी, ईर्ष्या इतनी चल गई कि बहुत ज़्यादा, जो एक बहुत गलत पैटर्न है। ईर्ष्या इंसान अपने लिए गड्ढा खोद रहा है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पर। अगर एक बहन है ना, भाई को चाहिए वो अपनी बहन को सपोर्ट करे हर एंगल से, अगर वो सक्षम है तो अपनी बहन को सपोर्ट करे, आपका बुद्ध भी ठीक होगा, आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, लिटरली आपको दिखाई देगा, अच्छा। ठीक है। बहन बुआ और बेटी कि आप अगर मदद करते हो, अपने से ज़्यादा समझते हो, तो आपका बुद्ध वैसे ही ठीक होगा और आपके खुद के चक्रास ठीक होंगे, ठीक है, ब्लॉकनेस हटेगी, बिजनेस अच्छा चल सकता है, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ें बैलेंस हो सकती हैं, और आपकी सद्बुद्धि आएगी, बुद्धि के कारक हैं, है ना। और अगर जो एक बहन है ये वहाँ जाती है, आप आपके भाई परेशान है या कुछ भी परेशान है, आप उनकी नज़र उतारो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, उनकी भलाएं उनके कर्म बैलेंस करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। वहाँ जाके आपको दुआ देने चाहिए उन्हें, ठीक है। और वहाँ से मतलब ये दोनों अगर बैलेंस हो जाए तो फिर लाइफ में ये पितृदोष के अच्छे अच्छे दोष दूर हो सकते हैं। अच्छा सर, आज से पहले मतलब पता तो मुझे पहले भी था कि ये सारे रिचुअल्स होते हैं, लेकिन पीछे का जो लॉजिक था ना वो आज क्लियर किया आपने कि एक्चुअल में लॉजिक क्या होता है ये सब काम ना करवाने का। लेकिन सर अभी ना यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया फिर से कि अटैचमेंट वाली जो हमने बात करी थी पहले बहू वाले कॉन्सेप्ट में, लेकिन अगर बेटी वाले कॉन्सेप्ट में अगर ये अटैचमेंट वाली बात करें कि अगर किसी बेटी को अपने पितरों से अटैचमेंट हो रहा है तो उस केस में फिर कैसे कर सकते हैं? बहुत अच्छी बात है। मैं किसी भी चीज़ को नेगेटिव तरीके से मैं कहता हूँ कि लोग देखें ही ना, ये बहुत अच्छी बात है। आपको अगर अपने पितरों से अटैचमेंट नहीं होगी तो किससे होगी भाई? किसी लड़की को अपने बाबा अपने दादा से अटैचमेंट है अगर, और वो अभी पूरे हो गए, वो नहीं है अभी, है ना, तो अगर उनसे अटैचमेंट नहीं हुई, ये कोई बच्चों का खेल तो नहीं है कि भूल जाओ, एकदम से भूल जाए किसी से, है ना। अब आप उनके बर्थडे आया, आप उनके बर्थडे पे कुछ बना के उन्हें खिलाते हो, अगर पहले जब वो थे ज़िंदगी में, है ना, तो अब वो नहीं है तब आपको दिल में आएगा कि ऐसा कुछ मैं उनके लिए करूं, है ना। ये यहाँ तक बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। बट बेटी को बस ये समझ में आना चाहिए कि जो उससे करना है वो करे, अच्छा, ठीक है, लेकिन उसके डिमांड नहीं रखे। मतलब वो एक लालच वाली जो भावना आती है वो नहीं होनी एब्सोल्युटली। चाहिए। आप उन्हें अगर कुछ करना है, अटैचमेंट है आपके पितरों से, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप उनके लिए कुछ बना सकते हो, आप घर के अगर कोई हैं जेंट्स उन्हें बोल सकते हो कि आप ये जाकर उनके आगे रख के आए, पीपल पे रख के आए, या कहीं पे और घर के बाहर जाके आप जो किसी को पंडित जी को उसी भाव से आप खिलाएं, ठीक है, आप ये कर सकते हो। और जो उसका पुण्य है वो पुण्य मेरे पितरों तक जाए, ठीक है, ये जो भाव है ये आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे रिचुअल्स आप कर सकते हो, लेकिन आपके भाव बैलेंस होने चाहिए। अगर वो बैलेंस नहीं है, आपको लगता है अरे नहीं मैं कर तो रही हूँ, अरे बाबा मेरे लिए ना ये कर दो, हाँ, ये भी मांग लेती हूँ वो भी मांग लेती हूँ। फिर आप उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। वो करेंगे लेकिन वो स्टक हो जाएंगे, ठीक है, वो उस जगह पहले ही परेशान है,
अब उन्हें पानी चाहिए, वो परेशान, वो अपनी मनमर्जी से आपको खुद ही कर देंगे जो करना है, ठीक है। इसीलिए पंडितों ने ये फीलिंग्स को समझाने की बजाय उन्होंने, क्योंकि इसको बहुत डिटेल है, आज मैं बता तो रहा हूँ, अभी भी लोग बात कर दें वो कर देंगे। उस टाइम पे अगर उनके मुंह से कुछ निकल गया या ऐसा कुछ बोल दिया कि नहीं नहीं हमारे लिए चलो आपको दे दिया, अब हमारे पे कृपा दृष्टि बना के रखना है ना, या मेरे को ये गाड़ी चाहिए और मेरे को इतने सालों से मैं वेट कर रही हूँ और मेरे को मिल नहीं पा रही है, दे दो। अरे उनको पता है इस गाड़ी को मिलते ही आप होना है, आप ये कर्म दिलाने नहीं चाह रहे, अब आपने उन्हें फंसा दिया ना बीच में। अच्छा। आपने पूरा लॉजिक जाना ही नहीं, समझा ही नहीं, क्यों नहीं मिल रही आपको। आपने इतने टाइम से पीछे पड़े हो एक चीज़ की और वो अभी आपको नहीं मिल पा रही है, और आपने कहा नहीं नहीं अब तो ये बाबा आप करवा दो, ये मैं गाड़ी के पीछे पड़ी हूँ। अब वो बेचारे फंस गए ना। हाँ, दिया तो फंसा, ना दिया तो हाँ, फंसा। दिया तो फंसा, नहीं दिया तो मैं फंसा। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझिए, अगर लड़कियां कुछ भी, क्योंकि आप मजबूरी रहेगी उनको देना, ठीक है, तो इस जगह आप नाजायज़ मत तंग करिए, क्योंकि ये मेरे पास में पहले भी मैंने इस कॉन्सेप्ट पे एक बार दो बार बात करी है कहीं और पॉडकास्ट में, मुझे शायद याद नहीं है, बट हाँ उसके बाद में मेरे पास में कॉल्स बहुत आए कि सर इसका मतलब लड़की, हम दुखी हैं, हमारे घर में दुखी है, और हमारे घर में यानी कि हम तो उन्हें उनका करके और ऐसा कुछ बोल सकते हैं ना ताकि हमें वो चीज़ मिले ही मिले। अरे कहाँ से मिले, वो चीज़ मिल जाएगी लेकिन कहीं और प्रॉब्लम हो जाएगी। अपने कर्म तो आप बैलेंस कर लो ना, आपके कर्म ही बैलेंस नहीं है, आप अपने कर्म बैलेंस कर लो। एक लड़की, मैं कह रहा हूँ कि लड़कियाँ सच में जो कहा जाता है सौभाग्य से होती है, अरे एक नहीं 100 भाग्य हैं तब जाके बेटी हुई है, ठीक है ना। तो आप समझिए उसकी ताकत। लोग आप बेटियों को मार रहे हैं, लोग बाग बेटियों के साथ गलत कर रहे हैं, लोग बाग इतना सबसे ज़्यादा मैं हमेशा बोलता हूँ, पहली चीज़ अपने यहाँ से अपने लाइफ से ना बद्दुआ वर्ड हटा दीजिए, ठीक है। ये मैं एक, ये सबको थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग लगता है, बद्दुआ वर्ड हटा दिए, किसी को बद्दुआ नहीं देनी। दूसरा कि आप अपने कर्मों को बैलेंस करने लग जाएं, अपने कर्मों को समझने लग जाएं, ठीक है, रियलाइज़ करने लग जाएं। ये आपकी ज़िंदगी खुद ब खुद ही अच्छी कर देगी। आप अगर पितरों के लिए कुछ करना चाहते हो करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उनसे आप डिमांड रख रहे हो लड़की हैं अगर, तो ये थोड़ा फिर आपके लिए दिक्कत, आपके लिए भी आएगा उनके लिए भी आएगा, ठीक है ना। नहीं तो फिर आप बिंदास होके करो, अगर बिना निस्वार्थ करना है फिर तो ये आपका करा हुआ उनके लिए बहुत और बढ़िया है, अच्छा। ठीक है ना, तो ये चीज़ कर सकते हो। सर बहुत मज़ा आया आज के इस पॉडकास्ट में। लेकिन सर जो ऑडियंस हमारा ये पॉडकास्ट देख रही थी उनके लिए कोई ऐसी गाइडेंस, या जो बहुएं जो फैमिली हमारे इस पॉडकास्ट को देख रही थी उनके लिए कोई ऐसी गाइडेंस जिससे वो पितृ रिचुअल्स भी कर लें और उनकी रिस्पेक्ट, बैलेंस और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो सब उनका बैलेंस रहे। ठीक है, तो देखिए मैं ना एक जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है मैं उसी का आंसर देना चाहता हूँ कि लोग अगर ना पितरों को ये समझते हैं कि इनका कोई परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाए या एक बार काम कर लें इनके लिए और परमानेंट ये शांत हो जाए, ऐसा इस धारणा से बिल्कुल मुक्त हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे आपको डेली खाना चाहिए होता है ना, डेली आपको एनर्जी की सप्लीमेंट चाहिए, खाना चाहिए, ऐसे ही इनको आपके साथ में हमेशा ही रहते हैं, ठीक है। तो इनके लिए आपको डेली करने वाली जो चीज़ें हैं, नहाते वक्त में कुछ रिचुअल्स होते हैं, इनर्स पहन के नहा लीजिए, आगे कुछ नहीं कर सकते तो इनर्स पहन के नहा लीजिए। घर में कभी भी कोई मीठा लेकर आ रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा तोड़ के घर के दहलीज के बाहर चढ़ाना स्टार्ट कर दें। ये बहुत ज़्यादा मेन है, होना चाहिए। घर में कुछ भी आप बना रही हैं, खाना मीठा बना रही हैं, खाने का तो छोड़ दो, ठीक है, मैं हर टाइम पे नहीं बोलूँगा कि मतलब खाना भी उन्हें आह्वान नहीं करते ज़्यादा, ठीक है, लेकिन आप कुछ भी मीठा घर में आ रहा है, एक बहू की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले बनती है, ठीक है ना, कि उसमें से तोड़े। बेटे की भी बनती है, बेटी की बनती है, कोई भी फैमिली मेम्बर है, थोड़ा तोड़ो और घर के बाहर चढ़ाओ, ये सबसे ज़्यादा प्राथमिकता है, ठीक है। पितरों को ऐसा कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझना बंद करो कि हमने गए कहीं भी गए, हमने एक बार करके आया, अब तो हमें पितृदोष नहीं लगेगा, फिर आगे आप परेशानी में क्यों हो, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, पितरों को समझना स्टार्ट करो आप, ठीक है। ये एनर्जी के वहाँ के एनर्जी लेकर आते हैं आप तक, ठीक है। अंदर आपके जो घर का मेन गेट है, जो भी आपकी चौखट है, उनके बाहर का स्थान होता है इनका, कुछ भी आप मांग रहे हो वहाँ तक लेकर आते हैं, वहाँ से कुल देवी देवता उसको बैलेंस करके आपके घर के अंदर लेकर आते हैं, फिर आपके अंदर बॉडी के अंदर आपके ईस्ट चीज़ों को उससे मतलब कह लीजिए रस लेते हैं उस चीज़ों का, आपके अंदर पॉजिटिव जा रहे हैं बच्चे, नेगेटिव जा रहे हैं, ये ईस्ट पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर आपकी सुपर पावर है। अब आप ये सोच रहे हो नहीं एक बार कहीं पे कर दे, गया जी में और भी जगह पर, ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा सब पंडित गलत हैं, बट बहुत ज़्यादा मोस्टली ये होता है कि गया जी गए, वहाँ पे जो पितृ है ना, पितरों का ही दान हो जाता है, मतलब पितरों को वो बोलते हैं आपके कभी पितर परेशान नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, उन्हें पितरों को यहीं बिठा देते हैं वो गया जी में। तो आप ऐसा हुआ कि आपको थोड़ी सी हाथ में चोट लगी और पूरा हाथ ही काटोगे क्या आप,
उस चोट का ट्रीटमेंट करोगे ना। तो आज वो नाराज़ भी हैं तो उसको समझो, उसको बैलेंस कर लो, बैलेंस हो जाएंगे, आराम से होते हैं। ठीक है, बड़े हैं, थोड़े से नाराज़ हैं, थोड़ा सा आप उन्हें मना सकते हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें कोसो। ठीक है, उन्हें बुरा भला बोलो, ऐसा नहीं है, मत बोलो ऐसा कुछ भी। उनको मनाने के रास्ते हैं, बहुत सिंपल तरीके से मान जाते हैं, वो आप करो। ठीक है, और ये समझना बंद करो कि नीचे एक बार हो जाए इनका। हाँ, परमानेंट सोल्यूशन ढूंढते हैं सर लोग। हाँ, सारे शॉर्टकट में जा रहे हैं कि एक बार कर दूं, फिर आगे कभी पितरों की प्रॉब्लम ना हो। ऐसा नहीं होता। वो हर आपको एनर्जी भी तो हर टाइम चाहिए ना। आप भगवान से बार बार भी तो मांग रहे हो। ठीक है, कि भगवान जी मेरे को पैसे दे दो, भगवान जी मेरे को खाना दे दो, भगवान जी मेरे को ये दे दो, वो दे दो। वो लाने वाले तो वही है, उन्हीं को आप बाहर धकेल रहे हो। तो ये चीज़ को समझ के चलिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको कुछ चाहिए तो इनको साथ में लेकर ही चलना है। ठीक है, और ये आपको हर प्रॉब्लम से बचाएंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आज के इस पॉडकास्ट में। बहुत एक ब्यूटीफुल कॉन्वर्जेशन थी हमारी इस बहुओं और पितरों के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको लेके। आई होप हमारी ऑडियंस को भी आज का ये पॉडकास्ट बहुत हेल्पफुल लगा होगा, बहुत मीनिंगफुल लगा होगा, क्योंकि आज का जो ये टॉपिक था वो हम डेली रूटीन में हमारे घरों में बहुत कॉमन है और बहुत स्पेशल है, क्योंकि इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करता, कोई समझना नहीं चाहता। आई होप आप लोगों को ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सर। हर हर महादेव। हर हर महादेव।